शेर दिल पर आज सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां के एक जबरदस्त रॉक स्टार रिक्शा वाले से करेंगे बात। भाई किसी हीरो से कम नहीं है आज के हमारे मेहमान, और कारण भी है, बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। चलिए आज बातें करते हैं मुजफ्फरनगर के रहने वाले सुमित प्रजापति से शेर दिल पर। शेर दिल विद स्मृति। तो माय डियर सुमित प्रजापति, बस 22 साल के हो मेरे रॉक स्टार, क्या बात है। स्वागत करती हूँ शेर दिल पर। तो ये बताओ, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की गलियों से लेकर सीधे सोशल मीडिया के मिलियन व्यूज तक का सफर, जब आप अपनी पिछली लाइफ को देखते हो तो क्या याद आता है, बताना जरा। मेरी पहले की और अब की जिंदगी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैं जैसे पहले रहता था आज भी ऐसे रहता हूँ, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन जैसे आप मुझे वीडियो में देखते हो वही मेरी रियलिटी है। लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क मेरी ज़िंदगी में अब ये आया है कि पहले मुझे कोई नहीं जानता था, और जैसे ही अब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ तो मुझे जानने वाले मिलने लगे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये सोचकर कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली होती जा रही है। क्या बात है, तुम्हारी फैमिली दिन दुनी रात चौगनी बढ़े, मल्टीप्लाई होते जाए, ऐसी कामना है मेरी। तो पापा के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा जो हुआ, वो कैसे हुआ था? आशा करती हूँ अब वो ठीक है। और फिर आपने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त एक 13-14 साल के बच्चे, अज्यूम करी मैं यही उम्र रही होगी शायद आपकी, क्या महसूस कर रहा था वो बच्चा, ये बताना मुझे। रिक्शा तो मैंने अब से 1 महीना पहले ही चलानी शुरू की थी। इससे पहले मैं किसी न किसी जॉब में ही फंसा रहा, और जॉब में जहाँ भी करता था हर कोई कोशिश करता था मुझे झुकाने की, मुझे दबाने की, मुझे अपना नौकर बना के रखना चाहता था, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। और इसीलिए अब से करीब 3 से 4 महीने पहले मुझे एक आइडिया आया था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूँ। तभी मेरे पापा के साथ जो ये हादसा हुआ था 15 से 20 दिन पहले, उस टाइम पे मैंने सोचा कि रिक्शा घर पे खड़ी है और अगर मैं इसे चलाने जाता हूँ तो मेरे 2 बेनिफिट हो गए। सबसे पहला ये कि थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा, पापा जी का इलाज भी हो जाएगा और घर का थोड़ा बहुत खर्चा भी चल जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि मैं इसी पे अपने व्लॉग कंटिन्यू रख सकता हूँ, जिससे मेरी एक अलग पहचान बनेगी। सो मैंने यही किया और मेरा सोचना एकदम सही निकला। मेरी पहले ही वीडियो वायरल गई, उसके बाद मैं वीडियो बनाता गया, हर वीडियो वायरल होती गई। अरे अभी तो वो शुरुआत है, आगे आगे देखो मामला कैसे आगे बढ़ने वाला है। पूरे इंडिया में छाने वाले हो। मुजफ्फरनगर में तुमने बताया ना कि जो एक बंदी है जो इन्फ्लुएंसर है, काफी जबरदस्त रीच है उनका, और आप है सेकंड नंबर पर, नंबर 1 आ जाओगे पूरे इंडिया में, रख लो मेरी बात। वेल, मोहल्ले वालों के ताने लोगों की छोटी सोच को कहीं ना कहीं दर्शाती है, और ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक परिवार के लोग भी ऐसा करते हैं हमारे साथ। क्या कहते थे वो, और अब आपका जवाब उन लोगों के लिए क्या होगा? मैं अपने मोहल्ले पड़ोस वालों से कभी भी ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, क्योंकि मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखता था। मुझे कोई मतलब नहीं था कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन हाँ, जब मैं पहली बार रिक्शा चलाने निकला तो जब तक मेरा मोहल्ला चेंज हो चुका था। अब से 3 साल पहले हम किसी दूसरे मोहल्ले में रहते थे और अभी किसी दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहली बार रिक्शा चलाने के लिए निकला तो कुछ मोहल्ले में हंसे भी कि इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है। मैं कहता था कि रिक्शा चलाने जा रहा हूँ, तो बस ऐसे ही हंसते थे और अपना घर में चले जाते थे। लेकिन अगर अभी की बात करता हूँ तो वही लोग कहीं पे बैठ के मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की ने तो अपना नाम चला दिया मुजफ्फरनगर में। अरे मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज के रन से भी ज्यादा फास्ट आपने अपना नाम कमाया है, और बस ये स्पीड बरकरार रखना मेरे दोस्त, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। तो जब आपने खुद को 1.5 साल तक घर में बंद कर दिया था, वैसे तो किया क्यों ऐसा तुमने, और उस खामोशी के वक्त ने आपके अंदर क्या बदला, और कैसे हुआ लाइफ का रीस्टार्ट? 1.5 साल तक मैंने अपने आप को ज़्यादातर घर में ही रखा, बाहर बहुत कम जाता था, और 24 घंटों में से लगातार 22 घंटों तक मैं अपने आप को रूम में ही रखता था, और हमेशा सोचता रहता था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो दुनिया में मेरी एक अलग ही पहचान बने। और इस सोच के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट था भैया का। अभी भैया कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, वो डिटेल में उनकी इजाज़त से पहले आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर भैया का सपोर्ट मुझे ना मिल पाता तो शायद आज मैं यहाँ ना पहुँच पाता। ऑलराइट, तो भैया का नाम संजीव कुमार है, परमिशन मिल गई थी हमें, तो भैया आपको सलाम है, थैंक यू सो मच। तो जब पहली बार तुम्हारी रील वायरल हुई, 1 दिन में 1 मिलियन, 3 दिन में 10 मिलियन, उस रात नींद आई थी मेरे भाई?
कैसा रहा था अनुभव? जब मेरी पहली रील वायरल हुई तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा खुश था, रात को 2 बजे तक मैं सोया नहीं था और लगातार अपने अकाउंट को रिफ्रेश कर कर चेक कर रहा था कि मेरी वीडियोस पर हर 2-3 मिनट में कितने व्यूज़ आ रहे हैं। 100 के व्यूज़ मेरी वीडियो पर हर 5 मिनट बाद आ रहे थे। ये सब देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा था और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। गजब गजब। वैसे सिद्धू मूसेवाला से प्रेरणा लेते हो आप, इसके बारे में प्लीज बताओ। और उनके गानों पर रील्स बनाते हो? हाँ, देखा मैंने, सही है। आपके अंदर का जो एक नेचुरल स्वैग है ना, वो स्क्रीन पर ना छा जाता है। किसी स्टार से इंस्पिरेशन लेते हो इनके अलावा या फिर क्या? सिद्धू मूसेवाले का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब उनकी डेथ हुई थी तो उसी के बाद मैंने उनके सारे सॉन्ग सुने और उनकी लाइफ के बारे में जाना। ये सब जानकर मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मैंने सोच लिया था कि अगर लाइफ में कभी मैं खुद के सॉन्ग बना पाया तो उन्हीं के लेवल के बनाऊंगा और मेरा शायद ये सपना जल्दी पूरा होगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम सिद्धू मूसेवाला के लेवल पे जाओ। कहती हूँ दिलजीत दोसांझ के लेवल पे जाओ। अरे नंबर 1 आर्टिस्ट बनो तुम। वैसे आज भी रिक्शा चला रहे हो तुमने बताया अर्ली मॉर्निंग शायद चलाते हो, साथ ही साथ कंटेंट भी बना रहे हो। दोनों काम को एक साथ बैलेंस कैसे कर लेते हो? कभी किसी कस्टमर ने रोका या कुछ बोला ऐसा कुछ? मैं अभी भी रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन 1-2 दिन का गैप कभी कभी हो जाता है बीच में, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का डाटा काफ़ी सारा होता है। लेकिन कभी भी मेरे किसी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो। इसका सिंपल सा एक रीज़न है, अगर मैं कस्टमर को प्रॉब्लम होने दूंगा तभी वे मुझे कहेंगे। लेकिन मैंने अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाया हुआ है कि अगर मैं आँख बंद करके भी वीडियो अपनी शूट करता हूँ तो भी मैं वीडियो फ्रेम में लेता हूँ। कमाल पे कमाल करते हो तुम। बस ऐसे कमाल के और भी वीडियोस ज़रूर हमारे साथ शेयर करना और लोगों को उनके मंजिल तक अपने रिक्शा पे एंटरटेन करते हुए छोड़ना। तो सुमित, जो लड़का कभी सोसाइटी के डर से छुप गया था, आज उसी सोसाइटी का हीरो बन गया है। इस जर्नी का असली शेर दिल मोमेंट क्या था आपके लिए और क्या बोलना चाहते हो सभी से जो इस पॉडकास्ट पर तुमको सुन रहे हैं? ये सच है कि मैं अपनी लाइफ में टेंशन में रहता था अपनी कामयाबी को लेकर, लेकिन मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ ये सोचकर कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। आपको बता दूं कि मैं अपनी लाइफ में लगभग 280 प्लस चैनल बनाकर डिलीट कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन सभी पे मैंने खूब मेहनत की है। लेकिन मैंने सोच लिया था जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, कोई मेरा एक चैनल ग्रो नहीं कर जाता, तब तक मैं ऐसे ही चैनल बनाता जाऊँगा और डिलीट करता जाऊँगा। और अब फाइनली मेरे सभी चैनल ग्रो होने लगे हैं। और मैं सभी के लिए सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी के लिए भी दुनिया में काम कर लो, कोई भी आपके काम नहीं आने वाला। मेरा मानना सिर्फ यही है कि आपको अपने आप पर काम करना चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। आप कामयाब जरूर हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आप अपने अंदर एक जिद पाल लो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या बात है। महज 22 साल के सुमित प्रजापति ने आज हमें इतना इंस्पायर कर दिया है कि मुझे भी लगता है कि शायद मैं कैमरा उठाऊं और थोड़ी सीरियसनेस दिखाऊं तो क्या पता 10 मिलियन व्यूज मेरे भी एक दिन हो जाए। थैंक यू सो मच सुमित, अपने इस जबरदस्त जज्बे को बनाए रखना। कीप रॉकिंग ब्रदर। वैसे एक रिक्वेस्ट, आंखें बंद करके रील बनाना सुपर्ब, लेकिन आंखें बंद करके रिक्शा चलाना ना ही करो तो बेहतर होगा, है ना? बाकी तुम समझदार हो यार, बड़ी बहन समझ के भूल चूक माफ। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ ना शेर दिल पर।